हेलो गाइस, मेरे विक्रम का वीडियो जो अपलोड हो चुकी थी उस वीडियो को किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार के टेक डाउन कर लिया है। तो इस वीडियो को री एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में बस कुछ ही पिक्चर्स को रेफरेंस के लिए डाला है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। और सॉरी, आगे से मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे। मूवी की शुरू में हम देखते हैं कुछ कंटेनर छुपाया होता है और पुलिस उस जगह पर रेड मारने वाला होता है। उस ऑफिसर का नाम था मिस्टर प्रवंजन। दूसरी सीन में हम देखते हैं करण को, जो बहुत ज्यादा पी के गाड़ी चला रहा होता है और एक पेड़ से टकरा जाता है और उसका किडनैप हो जाता है। पुलिस वहां आता है और चुपके से देखता है कि करण को किडनैपर्स ऊपर ले जा रहे होते हैं और उसे ऊपर लेकर एक कुर्सी पे बिठा के उसे बांध दिया जाता है और उसे धमकी दिया जा रहा होता है। और इसकी वीडियो बनाते हुए एक किडनैपर बोलता है कि ये एक हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद वो करण को बुरी तरीके से मार डालते हैं। और दूसरी सीन में हम देखते हैं पुलिस की हेड ऑफिस में ये दिखाया जाता है कि ऐसे 3 मर्डर हुए हैं और सभी वीडियो में ये कहा गया है कि ये हत्या नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। और ये 3 हत्याओं का बीच का गैप 7 डेज है। और इस केस की जिम्मेदारी ऑफिसर अमर को दिया जाता है, लेकिन ये पुलिस नहीं था। ये 3-4 लोगों को अपॉइंट करके प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनका कोई आईडी कार्ड, राशन कार्ड या आधार कार्ड या बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं होता। केस को सॉल्व करने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। और इसी केस की आड़ में उस कंटेनर केस को ऑफिसर टाल देता है, कहता है कि हम बाद में निपट लेंगे। फिर हम देखते हैं अमर और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ अमर की ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वही हमें पता चलता है कि प्रवंजन को करण ने गोद लिया था। जो 3 लोगों की मौत हुई उनमें से प्रवंजन और स्टेफन राज दोनों डिपार्टमेंट के लोग थे, लेकिन करण एक कॉमन मैन था और ज्यादा फोकस करण के ऊपर किया जाता है। अमर जाता है करण के घर। प्रवंजन की बीवी से बोलता है कि मैं करण से कुछ पैसे लिया था और कुछ दिन मैं यहाँ नहीं था और यहाँ लौटा तो मुझे ये सब सुनने को मिला, तो चलाया। तो आप मुझे करण के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो उससे ये पता चलता है कि वो बहुत पीता था और प्रवंजन की बेटे को दिल की बीमारी थी, इसलिए वो ऊंची आवाज सह नहीं पाता। फिर अमर ड्राइवर से मिलता है तो उससे पता चलता है कि करण गांजा फूंकता था, सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाता था, फिर पेड़ के नीचे बैठ के एक लैपटॉप पर कुछ करता था, फिर सिगरेट पी के जिम पर ड्राइवर लेके उसे छोड़ देता था। अमर को पता चलता है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन, बट इसी तरह 5 ग्राम पाउडर से 5 kg कोकेन बन सकता है। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। अमर और उसके साथी ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उस कंटेनर जिस दिन गायब हुआ और मास्क मैन मर्डर करना एक ही दिन हुआ और उस पैकेट और स्टेफन राज के बीच अनयूजुअल कनेक्शन नजर आता है। वो कोकेन के केस में 3 महीने पहले अरेस्ट हुआ था। इसी बीच चेन्नई के एक गैंग के बारे में दिखाया जाता है जो कि कोकेन की धंधा करते हैं और उसका लीडर है चंदन। उसके बाद वो चंदन का साथ देने वाले कुछ लोगों को उठा लेते हैं और एक का उंगली तोड़ देते हैं। फिर अमर चाहता है जिम सेंटर में उस ओनर से बात करता है करण के बारे में। अमर कहता है कि मैं करण के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ बताएंगे उनके बारे में तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो ओनर भी वही कहता है कि वो यहाँ आके ड्रिंक करता रहता था और एक बार झगड़ा भी किया था और पुलिस कंप्लेंट भी हुआ था, और कहता है कि वो ग्रोथल हाउस भी चाहता था। तो अमर उस ग्रोथल हाउस की एड्रेस लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जाता है उस काम वाले के घर जो कि करण के घर पर मेड थी। उससे पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि करण उसकी पोते को बहुत प्यार करता था। अपनी बेटे के जाने के बाद वो पागल जैसा हो गया था, लेकिन जो भी था वो महापुरुष था। वो काम वाली ये कह के हाथ जोड़ देती है। फिर अमर चला जाता है। फिर हम देखते हैं अमर के ग्रुप ने चंदन के एक आदमी से चंदन और कंटेनर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उस तरफ चंदन को एक कांस्टेबल अरेस्ट करके ऑटो में लेकर आ रहा था, लेकिन कुछ रास्ते जाने के बाद चंदन अपना रूप दिखाता है
वो उस ऑटो वाले और पुलिस वाले को बहुत पीटता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ अमर के आदमी चंदन के घर जाता है और साथ में शर्ट में उसने कैमरा छुपाया होता है और वहाँ हमें पता चलता है कि वो 26 भाई हैं और उसकी 3 बीवी हैं। उसकी अंदाजा से वो बताता है कि उसके घर के नीचे उसका कोकेन बनाने के लैब हो सकता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं अमर उस ग्रोथल हाउस में जाके उस लड़की से मिलता है जिसके पास करण जाता था। फिर 1 घंटे के बाद वापस आके उस लड़की को प्लेस करके चला जाता था। पर करण ऐसा क्यों करता था ये तो हमें अमर की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अमर को पता चलता है कि जिसने उसका कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था उसने सुसाइड कर लिया। इन असल में चंदन ही उस आदमी को जला के मार डाला था और इसी बीच वो अपनी मैरिज भूल जाता है तो भागते हुए जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ अकेली बैठी हुई थी। अमर उसे माफी मांगता है और वहीं पर उससे शादी कर लेता है। रात को जब अमर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मुझे लगता है कि मैं करण को सदियों से जानता हूँ, तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उनको भी लगा होगा कि कोई आएगा, तो हो सकता है वो कुछ क्लू छोड़ कर गए हों। तो अमर सुबह सुबह क्लू ढूंढने के लिए गोल्फ क्लब जाता है तो वहाँ बग ट्रैकर से ये पता चलता है कि वो लोकेशन सैटेलाइट के रडार में भी नहीं आता। फिर वो जाता है ग्रोथल हाउस। उसे खिड़की के बाहर एक बग ट्रैकर मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं एक थिएटर के अंदर एक डील चल रहा होता है और डील कर रहा होता है वीर प्रताप। उस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि उनके पास जो ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ वीर प्रताप और रुद्र प्रताप को ही पता है, लेकिन रुद्र प्रताप वहाँ नहीं आया था क्योंकि कल उसकी बेटी की शादी थी। उसके बाद एंट्री होती है मास्क मैन का और वो वीर प्रताप को मारकर चला जाता है। अमर और उसकी साथी उसे फॉलो करते हैं और पकड़ भी लेते हैं और थिएटर के बाहर एक आदमी को भी उठा लेते हैं। और जिस मास्क मैन को ये लोग पकड़े थे उसका नाम था विजय और ये पहले पुलिस ऑफिसर था। उसे पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चे को उसके सामने ही मार दिया गया था, लेकिन वो मास्क मैन ये सब मर्डर क्यों कर रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। विजय की बातों से अमर ये अंदाजा लगाता है कि वो लोग रुद्र प्रताप को भी मार देंगे, इसीलिए उससे प्रोटेक्शन देने के लिए वो सीनियर ऑफिसर से बोलता है। लेकिन रुद्र प्रताप ये कहता है कि मुझे गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चंदन प्रोटेक्शन देगा। और तो और वो ब्लूप्रिंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। फिर हम ये देखते हैं रुद्र प्रताप की बेटे की शादी हो रही होती है। इसी बीच मास्क मैन अटैक करते हैं और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उससे बस एक आदमी चाहिए था और वो है रुद्र प्रताप। वो रुद्र प्रताप की बेटी के गले में चाकू रख के रुद्र प्रताप को धमकी देता है और फिर रुद्र प्रताप को बाइक पे बिठा के ले जाता है। फिर चंदन और मास्क मैन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और अमर उस बाइक का पीछा करता है और चंदन के लोग भी उसका पीछा करते हैं। पुलिस भी वहाँ आ जाती है, लेकिन मास्क मैन ने सबके सामने रुद्र प्रताप का गला काट देता है। तभी अमर वहाँ पहुँचता है और मास्क मैन से बोलता है कि हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ, और मास्क मैन लाइव वीडियो ऑन करके अपना मास्क उतार देता है तो वो और कोई नहीं बल्कि करण था। लगी ना झटका। फिर हम देखते हैं चंदन को रोलेक्स नाम का एक आदमी कॉल करके माल के बारे में पूछता है तो चंदन बोलता है कि मेरे पास जितना है मैं उतना दे दूंगा। तो रोलेक्स उसको धमकी दे रहा होता है और उस तरफ हम हेड ऑफिस में अमर और सारे ऑफिसर को देखते हैं जहां अमर ब्लैक स्क्वाड के बारे में बताता है। ब्लैक स्क्वाड के पहले बैच में थे 11 मेंबर्स और इसका चीफ कमांडर थे विक्रम। इन्होंने सैकड़ों खतरनाक ऑपरेशंस का अंजाम दिया, लेकिन 1994 में इनका एक ऑपरेशन नाकाम हो गया तो एजेंसी इनके खिलाफ हो गई और इसी टीम के सारे मेंबर्स को मार दिया गया। आज तक 11 में से 4 मेंबर की बॉडीज अभी तक नहीं मिली, इंक्लूड विक्रम। तो इन सारे पॉइंट्स को जुड़ने के बाद उस मास्क हटाने वाला आदमी विक्रम ही है। और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि विक्रम ने खुद के लोगों से अपना किडनैप करवा के खुद की मौत का नाटक किया था और इसके बाद अमर इस केस को क्लोज करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सीनियर ऑफिसर अमर के पीछे जाता है और उससे बोलता है कि तुम विक्रम को पकड़ो, लेकिन अमर नहीं मानता। तो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। तो अमर बोलता है मुझे सब पता है। फिर फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब प्रभंजन ने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके उस कंटेनर के बारे में बताया था
तभी सीनियर ऑफिसर ने ये बोला कि तुम ये बात और किसी को मत बताना। फिर वो चंदन को लेकर वहाँ आता है और प्रभंजन को बांध देते हैं। प्रभंजन को कहते हैं कि तुम नहीं जानते ये कितना बड़ा डील है, इससे हमें कितनी फायदा होगी। लेकिन प्रभंजन उनकी बातों को नहीं मानता, तो गुस्से में आके चंदन प्रभंजन को मार देता है। लेकिन सीनियर ऑफिसर ने इसको एक आतंकवादियों का केस का रूप देते हुए एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में बोलता है कि ये एक हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है, और प्रभंजन की गला काट देता है। वहाँ अमर ने विजय को जहाँ रखा था वहाँ विक्रम और उसके लोग आके उसको छुड़ा लेते हैं। पुलिस इस ऑफिस को घेर लेते हैं, लेकिन वो एक खुफिया रास्ते से चले जाते हैं और निकलते हैं एक थिएटर के अंदर। फिर दूसरी सीन में हम ये देखते हैं कि विक्रम उसके बेटे प्रभंजन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तो विजय आके बोलता है कि हमें चंदन को मार देना होगा। तो विक्रम गुस्से में आके बोलता है कि तुम्हें ये मेरे बेटे की रिवेंज स्टोरी लगता है? मैं एक एजेंट हूँ, लेकिन आज मास्क के पीछे रह के लोगों के लिए लड़ना पड़ रहा है। चंदन को मारने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाना होगा ताकि दुनिया में लोग ड्रग बेचने से डरें, ताकि मेरा पोता एक ड्रग फ्री सोसाइटी में बढ़ सके। विजय बोलता है कि क्या उसको पता था आप उसके बायोलॉजिकल पिताजी हैं या फिर आपको एडॉप्टेड डैड मानता था। इसी बीच विक्रम को याद आता है कि उसने ही अपने बेटे का नाम विक्रम देने के लिए बोला था। वहाँ अमर अपनी बीवी गायत्री से कॉल पे बताता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, और हाँ कोई पूछे तो हम केरला जा रहे हैं बता देना। लेकिन बात करते हुए ही चंदन गायत्री को किडनैप कर लेता है और गायत्री के गले पे चाकू रख के अमर को वीडियो कॉल करता है। अमर भागते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसकी बीवी मर चुकी थी। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर ने चंदन को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें विक्रम के पोते का किडनैप करना होगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा माल नहीं मिलेगा। फिर चंदन के कुछ आदमी करण के घर पे अटैक करते हैं। विक्रम के घर में जो मेड थी वो एजेंट टीना थी। वो प्रभंजन की बीवी को एक कमरे में बंद कर देती है और गुंडों से फाइट करती है, लेकिन टीना को वो लोग मार डालते हैं। फिर वहाँ विक्रम आता है और उसके पोते को बचा के वहाँ से ले जाता है। वो बच्चे को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ पर वो कंटेनर को रखा था, और वहाँ पहले से ही वेपन्स वगैरह रखा हुआ था। यहाँ हम अमर को उस सीनियर ऑफिसर के घर जाते हुए देखते हैं, और विक्रम के आदमी वहाँ पहुँचने से पहले अमर ने उस ऑफिसर को मार देता है। फिर अमर भी उनके साथ चला जाता है। वहाँ कंटेनर में चंदन जो ट्रैकर लगाया था उससे जानबूझकर विक्रम ऑन करता है। चंदन को ये पता चलता है कि 3 महीने से जो ट्रैकर बंद था वो अभी ऑन हुआ, और उसे ट्रैक करते हुए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। चंदन के लोग और विक्रम के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हम एजेंट उमेश को देखते हैं जो कि जिम ओनर था, और फिर जो ड्राइवर था वो भी एक एजेंट था, एजेंट लॉरेंस। और फाइट के बीच एजेंट उमेश की मौत हो जाती है। चंदन अपने आदमियों से बोलता है कि वो यहीं कहीं कोई कंटेनर के अंदर अपने पोते को लेकर छुपा होगा। तुम लोग कंटेनर के पास बॉम्ब फेंकते रहो, लेकिन मुझे बच्चा जिंदा चाहिए। और इसी बीच बच्चे का पल्स रुक जाता है। तो विक्रम ने एजेंट लॉरेंस को बोलता है कि तुम बच्चे को लेकर बाहर जाओ। एजेंट लॉरेंस बच्चे को लेकर बाहर आता है, लेकिन चंदन के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच विक्रम के साथी वहां पहुंच जाते हैं। उसे जो गाड़ी चला रहा होता है उससे चंदन मार गिराता है, और एजेंट लॉरेंस बच्चे को अमर के हाथ में दे के उसे चले जाने को बोलता है। और विजय अमर को बोलता है कि तुम बच्चे को लेकर कहीं दूर जाओ और डॉक्टर को कॉल करके पूछो कि क्या करना है। और वहाँ हम देखते हैं विक्रम ने तोप का इस्तेमाल करता है और चंदन की सारे गाड़ियों को उड़ा देता है। अमर बच्चे को लेकर सुनसान जगह पर जाके डॉक्टर को कॉल करता है, और डॉक्टर जैसे कहते हैं वो वैसा करता है। और यहाँ विक्रम और चंदन के बीच जोरदार लड़ाई हो रही होती है। यहाँ अमर कोशिश करता रहता है और लास्ट में बच्चा रोने लगता है, मतलब वो जिंदा है। यहाँ चंदन विक्रम को मारने ही वाला था कि अमर बच्चे को लेकर यहाँ आ जाता है। तो विक्रम बच्चे की रोना सुन के उठ जाता है और चंदन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर विक्रम अमर को इशारा करता है कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। चंदन विक्रम से बोलता है कि अगर मरना है तो रुक जाओ और जीना है तो मुझे साथ ले जाओ, मुझे बाहर जाना है। अपने आदमियों को बोल दे ये लड़ाई खत्म हुई। तो विक्रम कहता है कि मेरे आदमी कोड बोलने से समझते हैं। चंदन बोलता है कि तू नंबर बता। उस नंबर पे कॉल करके विक्रम बोलता है कि कोड रेड। वहाँ से रिप्लाई आता है सर प्लीज कंफर्म कीजिए। तो चंदन धमका के बोलता है कोड रेड। तो वहाँ बटन दबाते ही चंदन के सारे माल बॉम्ब से उड़ जाता है और धीरे धीरे चंदन जहाँ पर था वहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में अमर अपनी बीवी की समाधि पे रोता दिखता है और फिर मास्क पहन के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक वीक के बाद। हम देखते हैं कि मुंबई की पोर्ट में यहाँ रोलेक्स आया होता है। रोलेक्स को ये बताया जाता है कि सिंडिकेट में कुछ आदमी घुस आए हैं। त्रिची में जो ड्रग बस्ट हुआ था उसको पकड़ने वाला एक जेल से पैरोल में आया हुआ कैदी था। का नाम था दिल्ली। वो यूपी में कहीं रहता है और कंटेनर का रॉ मटेरियल भी गायब करने वाला एक आदमी था। वो है विक्रम। सुना है कि वो अमेरिका में अपने पोते के साथ है, लेकिन वो एक घोस्ट है। तो रोलेक्स का असिस्टेंट बोलता है कि ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना मुश्किल है। तो रोलेक्स उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यहीं पर रोलेक्स की फेस रिवील होता है। वो और कोई नहीं सूर्या होता है और वो बोलता है कि मुझे 27 साल लगे हैं ये साम्राज्य खड़ा करने में। जो उसका सर लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। ये बोल के रोलेक्स चला जाता है और सभी लोग पीछे मुड़ के चल देते हैं और उसी बीच हमें विक्रम का चेहरा नजर आता है। यहीं पर मूवी की दी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।